ये एक क्यूट हार्ट टचिंग लव स्टोरी है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिसको पढ़कर आपके आंसू जरूर झलक आएंगे। राधिका और अभिषेक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। इनका ये हाल हो गया था कि जब तक ये दोनों एक दूसरे की आवाज़ ना सुन लेते तब तक खाना तक भी नहीं खाते थे। अभिषेक और राधिका प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इनको समाज का बहुत डर लगता था। सोचते थे अगर हमारे परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों मोबाइल फ़ोन के द्वारा बात किया करते थे। बात किए बिना इनका एक पल भी नहीं जाता था। अगर राधिका के घर में सब लोग होते थे तब वह अपने पापा के बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी, यानी बात तो करनी ही थी, चाहे कैसी भी हो। कुछ दिनों के बाद राधिका के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो अभिषेक का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पापा जहाँ किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी जिसका नाम पलक था। राधिका उसी शहर में उसी मकान के पास ही एक स्कूल था जिसमें वो पढ़ाने लगी, लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था, अभिषेक के पास ज़्यादा रहता था। अब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे। तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपनी प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दी। तब उस लड़की ने कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी, और बोली कि राधिका, तुम रात में मेरे कमरे में आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने अभिषेक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सकता है। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे नहीं सोने देंगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ से ऐसा बोल दिया तो राधिका की माँ ने उसके कमरे में सोने के लिए हाँ कर दिया। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो राधिका अपने अभिषेक से पलक के मोबाइल से पूरी रात वीडियो कॉल पर बात करती थी। राधिका हर बात पर अभिषेक से यही कहा करती थी कि अभिषेक, मैं रहती तो यहाँ हूँ, पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका के लिए शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी, वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई तब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वह बहुत बुरी तरह चीख कर रोने लगा कि राधिका, राधिका, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब राधिका ने अभिषेक को समझाया कि अभिषेक, मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तो तुम्हारी ही रहूँगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी तब अभिषेक ने राधिका के लिए गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो वह दंग रह गई और फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ अभिषेक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में अभिषेक ने लिखा था कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई, इसको तो ले लो, यह कहाँ अकेला तड़पेगा। राधिका उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अभिषेक, तुमने ये क्या कर दिया। तब उसे अपने अभिषेक की बहुत याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर प्यार देना
तो दोनों प्यार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचते रहे। थैंक यू।